फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 19 तारीख को हमारे यहाँ मानी गई है, तो आज जन्माष्टमी मानी गई है और आज हम लोग व्रत करेंगे। और सभी लोग ज्यादातर उठ गए हैं। ठाकुर जी की सेवा भी हो चुकी है और प्राची भी उठ गई है, मैं भी उठ गई। हम लोगों ने सिर धो के नहा लिया है, बहू भी नहा रही है। और शिप्रा की थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए वो सो रही है। कल उसके बहुत काम था तो वो थोड़ी सी सो रही है और आज शायद छुट्टी लेगी, क्योंकि कल प्राची जा रही है तो आज शिप्रा छुट्टी लेगी। तो शिप्रा से भी मिलवाऊंगी आपको मैं। और आज मैं बनाऊंगी ठाकुर जी के लिए भोग बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी आपको दूंगी। और देखिए आगे आगे ब्लॉग में क्या होता है, तो आगे ब्लॉग को देखते रहिएगा। ये आज ठाकुर जी को नई ड्रेस पहनाई है हमने और रात को अलग पहनाएंगे। प्राची लेके आई थी 2 ड्रेस, तो इनकी एक ड्रेस अभी पहना दी है और झूले में बैठा दिया है। झूला हमने 2 साल पहले बनाया था, जब मेरे घर में काम चला था लकड़ी का, तो लकड़ियां बच गई थी और इन्होंने ये झूला बनाया था। तो नई ड्रेस पहना दी है और अब रात को हम एक और नई ड्रेस पहनाएंगे ठाकुर जी को। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस वक्त हम इस रूम में बैठ जाते हैं, गर्म पानी वगैरह लेते हैं और बाहर का नज़ारा देखते रहते हैं। आगे वाले रूम से काफी अच्छा बाहर का नज़ारा दिखता है। पीछे तो हम ऐसा लगता है हमें जैसे घुटन हो रही है, तो आगे बैठ जाते हैं और हमें बाहर की सारी चीजें दिखती रहती हैं। तो सुबह का वक्त हम यहीं गुजारते हैं। चाय वगैरह आजकल हम यहीं पीते हैं। तो अभी आएगी बहू और फिर चाय वाय बनेगी, तो सब लोग चाय पियेंगे। और आज तो हम व्रत करेंगे, तो पूरे दिन हम लोग जो भी बनाएंगे व्रत का खाना वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। हाँ, आज तो लिए मैंने, जागृति भी आ गई है अब। हम सभी लोग कर रहे हैं आज व्रत, तो सब लोग नहा लिए। नहीं आया, नहीं अभी। तो जागृति कर रही है गर्म पानी और क्षितिज के लिए नाश्ता तैयार कर रही है। वो व्रत नहीं कर रहा है क्योंकि पूरा दिन उसको काम करना पड़ता है, तो हमने मना कर दिया उसको, क्योंकि सारा दिन भूखा रहना पड़ता है फिर। तो हमने कहा तुझे काम करना है, इसलिए तू रहने दे व्रत। हम लोग औरतें कर रही हैं और इसके पापा भी करेंगे व्रत। तो बस गर्म पानी हो रहा है। इन्होंने ठाकुर जी की सेवा वगैरह कर ली है, वो आप प्राची के ब्लॉग में देखेंगे। ठाकुर जी को नहलाना है या उनका श्रृंगार करना है, वो सब यही करते हैं हमेशा। तो ये करके अब ध्यान में बैठे भगवान के ध्यान में। चाय बन चुकी है और गर्म पानी हम ले चुके हैं और कपड़े मैंने नहाने के साथ धो लिए थे, तो सारे अब सुखा रही हूँ। और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि हम लोग रोज़ बातों में बैठ जाते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं। तो जब प्राची आती है तो मेरे कपड़े बहुत दिनों बाद धुलते हैं, तो आज मैंने सारे कपड़े सुबह सुबह धो दिए नहाने के साथ ही, क्योंकि टिफ़िन बनाना नहीं था। तो मैंने सोचा चलो आज ये काम कर लेते हैं। तो कपड़े सारे धुल गए हैं, ऊपर जागृति ने सुखा दिए और नीचे मैंने सुखा दिए। और फिर थोड़ी देर के लिए हम छत में गए, तो वहाँ का नज़ारा भी अच्छा लग रहा था। मतलब बादल हैं, थोड़े से बादल थे, बाद में धूप आ गई थी। तो एक बार सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, ऊपर की हरियाली देखते हैं जब हम अपने छत में, तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी खेलने लगते हैं। तो ईलू अथक भी खेलने आ गए थे हमारे साथ और एमी भी खेलने आ गई थी। तो एमी भी ऊपर आके बदमाशी करने लगी। तो देखिए एमी की बदमाशियाँ। तो हम लोग ऊपर आ गए थे छत में थोड़ी देर के लिए। हमने सोचा कि मौसम अच्छा है पर धूप आ गई।
मानो। अरे नहीं। तो एमी को एक खिलौना लाके दिया है मेरे बेटे ने और बहू ने, तो बस उसको ये छोड़ती नहीं है और किसी को लेने भी नहीं देती और उसको पूरा दिन बजाती रहती है। तो अब हम नीचे आ गए हैं। नीचे हम तुलसी जी ले आए हैं। अब पहले हमने ऊपर रख दी थी, अब नीचे ले आए हैं। तो तुलसी जी भी काफ़ी हरी हो गई है। नीचे एक नींबू का पौधा भी इसमें लग गया है। तो जागृति ने तैयारी कर ली। हम ऊपर गए इतनी देर में उसने नाश्ते की तैयारी कर ली। तो नाश्ते में उसने मखाने तल लिए, आलू के चिप्स तल ली, मूंगफली तल ली और छाछ वगैरह प्राची लेके आ गई थी पास की दुकान से। तो सब ने हमने ये नाश्ता कर लिया। इससे काफ़ी पेट भरा भरा रहता है और एक बार हमने ये नाश्ता कर लिया सब ने। सबसे पहले हमने भगवान को चढ़ाया और उसके बाद हमने नाश्ता कर लिया। मैं बना रही हूँ धनिया पंजीरी बना रही हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान को चढ़ता है भोग इसका। तो भोग तो और भी चढ़ते हैं, जैसे माखन मिश्री चढ़ती है या कोई मिठाई चढ़ती है या फिर चरणामृत भी चढ़ता है। तो 3 4 5 चीज़ें चढ़ती हैं, लेकिन अभी मैं बना रही हूँ धनिया पंजीरी। तो इसके लिए लिया है मैंने धनिया पिसा हुआ, जो हम सब्जियों में डालते हैं वो ही धनिया लिया है। और मेरे पास अभी किशमिश है और ये है बादाम और ये इलायची है जो थोड़ी सीली हुई है बरसात के कारण। तो इन चीज़ों को सेक के और मैं धनिया पंजीरी बनाऊंगी। आज ही मेरी मिक्सी ख़राब होनी थी, तो मिक्सी ख़राब हो गई, इसलिए मैं चाशनी बनाऊंगी। नहीं तो मिक्सी में चीनी का बूरा बनाकर और फिर मैं इसमें डालती, लेकिन अब मुझे चाशनी बनानी पड़ेगी। तो पहले इन चीज़ों को मैं सेकूँगी। तो कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाला और फिर सारे ड्राई फ्रूट्स तल लिए, मखाने भी तल लिए और मखानों को फिर मैंने छोटा छोटा कर लिया था और धनिया भी तल लिया, मतलब सेक लिया पूरा घी में। इन सभी चीज़ों को सेक के और फिर मैंने चाशनी बनाई। तो चाशनी थोड़ी सी लगा मुझे कि ऐसे कड़ली हो रही है, तो फिर उसकी मैंने सोचा था कि चक्की जमा दूंगी, लेकिन वो नहीं जम पाई। थोड़ी सी चाशनी ज़्यादा हो गई थी, 2 तार की बन गई थी। तो फिर मैंने सोचा इसको जमा दूं, लेकिन फिर जब नहीं जमी ये तो मैंने इसमें मलाई मिला के और फिर लड्डू बना दिए। तो इसके अच्छे लगे, लड्डू भी काफ़ी अच्छे बन गए। और ये लड्डू मैंने एक बार ठाकुर जी को चढ़ा दिए। तो अभी चढ़ा दिया मैंने, वैसे रात को चढ़ाते, लेकिन अभी चढ़ा दिया मैंने प्रसाद, कि एक बार प्रसाद चढ़ जाए, कोई भी इसमें हाथ लगा ले या फिर कोई खा ले चख ले, तो इससे पहले मैं भगवान को चढ़ा ही देती हूँ। तो ये लड्डू मैंने ठाकुर जी को चढ़ा दिए। और इसके बाद प्राची वगैरह गई बाज़ार। तो मंडी से ये लोग जा रही हैं सब्जी और फल लेने जा रही हैं, क्योंकि आज फल थोड़े बहुत हम सबको लेने पड़ेंगे, इसलिए फल वगैरह लेने जा रही हैं। तो अब शिप्रा भी नहा ली है और थोड़ी इसकी अब तबीयत ठीक है। अपना कोई बैंक वगैरह का काम इसको करना था तो वो कर रही है। मैंने आपसे कहा था कि शिप्रा से भी मिलवाऊंगी, तो मिली शिप्रा से। और ये जो कपड़े पड़े हैं वो तैयारी कर रखी है अथा केलू को राधा कृष्ण बनाने की। तो दोपहर में राधा कृष्ण बनेंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में काफ़ी काम पड़ा था, बर्तन वगैरह रखे थे, क्योंकि अभी हमने नाश्ता किया था। तो मैंने जागृति से बोला तू एक बार सब्जी वगैरह ले आओ, तुम दोनों, प्राची और तुम, फल वगैरह लाने थे। तो उन दोनों ने बोला हम जाएंगे, हम घूम के भी आएंगे और लेके भी आएंगे। तो वो लोग गई हैं और मैंने सोचा मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ, किचन की भी सफाई कर देती हूँ। तो थोड़ा सा भी काम करते हैं हम, तो किचन पूरी फैल जाती है और बर्तन भी खूब हो जाते हैं। सुबह नाश्ते में काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, तो बस मैंने सोचा मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ। 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने कोई काम नहीं कर रही थी, ना मैंने ब्लॉग बनाया था ना कोई काम किया था। तो बच्चों को भी परेशानी हो रही थी काम करने में, काफ़ी बेचारे काम कर रहे थे। तो मैंने कहा अब मैं काम में लग रही हूँ, जब मैं ठीक हो जाती हूँ तो उसी वक्त काम में लग जाती हूँ, फिर मन नहीं लगता है पड़े रहने से। तो बस ये बर्तन मैंने साफ़ किए, किचन की सफाई की, क्योंकि आज खाना नहीं बनाना था।
तो एक बार तो नाश्ते का काम हो गया और बर्तन साफ़ हो गए, किचन साफ़ हो गई। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग